शौरी स्मयमान मुखाम्बुजा पीताम्बरधर त्रिभुवे साक्षात मनमत मनमत। यहाँ आके शुरू कर दिया वो ठीक नहीं है, आप लिख लो। रहसि संविदं हृच्छयोदयं रहसिताननं प्रेम वीक्षणं बृहदुरश्रियो वीक्ष्य धामते मुहुरतिस्पृहं मुह्यते मनः। तामस तीन प्रकार के तामस भाव बताए। देवनिंदक, भगवन निंदक और आत्मनिंदक। जो तामस सात्विक गोपिका हती माने देव निंदा करी, ब्रह्मा जी की निंदा करी, जड़ उदीक्षताम पक्षमुखदृशाम। जो तामस गोपिका हती माने भगवान निंदा करी, और ये तामस राजस है, ये आत्म निंदा करे। महाप्रभु जी देवनिंदका सात्विक तामस्य, भगवन निंदका तामस तामस्य, स्वनिंदका राजस तामस्य, ये कह के और तामस तामस्य के लिए कहें तदपेक्षया हीना इत्याहु पतिसुतान्वय भ्रातृबांधवान। जो भगवान निंदक है वो देव निंदक से भी ज्यादा हीन है। आचार्य चरण कहें हम कोई संदेह की तो गुंजाइश हो ही नहीं सके। जब तदपेक्षया हीना कह रहे हैं तो वो हीना है ही वस्तुतः। शायद या व्याजसु जितने भी पुष्टि मार्गी जीव हैं उन सबको आचार्य चरण कह रहे हैं कि सर्वापेक्षया हीना। क्योंकि सर्व साधन हीनस्य पराधीनस्य सर्वतः पाप पीनस्य दीनस्य श्री कृष्ण शरणम मम। ये सब बात है, सब साधन सुहीन है। अपन में सत्व उत्कर्ष कहां से हो सके? सत्वोत्कर्ष तो नहीं है अपने में। राजस भी अपने में नहीं है। यह अर्थ में अपन सबके सब तामस तामस, यार्थ में अपन सबके सब सर्व साधन हीनस्य पराधीनस्य सर्वतः पाप पीनस्य हैं, दीन हैं।
पर श्री कृष्ण यदि अपने को शरण रूप में प्राप्त हो जाए एक बखत, तो जैसे मैंने कल बताया कि पुष्टि जीव जो है वो चरण में पड़ेगो पर टिक्यो नहीं रहेगो, पड़ेगो वो चरण में जाके पर टिक्यो वहां नहीं रहेगो, टिकेगो वो जाके मुखार विंद पे। तुलसीदास जी कहना है, चितवन रोके हु न रहे, श्याम सुंदर सिंधु सन्मुख सरित उमग बही, चितवन रोके हु न रहे। लहर लोल कटाक्ष घूंघट पट कगार ढही, थके धीर गभीर नावक कवन थाह लही, सूर शाम समुद्र मिलके फिर न उलट बही, चितवन रोके हु न रही। सब जितने भी पुष्टि मार्गी जीव हैं, ये श्याम सुंदर के सिंधु, श्याम सुंदर को जो मुखारविंद रूपी सिंधु है, वह मुखारविंद की सिंधु की जिनकी आंखें नहीं हैं मीन जैसी, वो पुष्टि जीव नहीं हो सके। अपन सब मीनाक्षी हैं, यह अर्थ में। साउथ में एक है ना, दक्षिण में मीनाक्षी, हाँ, मधुरा में। तो अपन जितने पुष्टि मार्गी हैं, अपन सब मीनाक्षी हैं। मने मीनाक्षी मने जाकी अक्षी आंख मीन जैसी हो। अपनो समुद्र क्या है? श्याम सुंदर सिंधु सन्मुख। अपन सब वहां समुद्र की अपनी आंखन की जो है, अपनी आंखें जो हैं वो या समुद्र की मच्छी हैं, और लेकर मीन दूध में डालो जल बिन सचु नहीं पावे। वाह समुद्र में से निकाल के दूध में भी याद मीन को डालोगे, यदि संतुष्ट हो गई तो समझियो कि पुष्टि मार्गी नहीं है। सदा असुरो मिति निर्धार आचार्य सदा ज्ञान मार्गेण स्थातव्य। बावरी वे अखियां जरी जाओ जो सांवरो छाड़ तके कोऊ औरे। भक्त के वो आंखें जो हैं वो जल जाए तो बेहतर है, तो जो सांवरे को छाड़ के ये श्याम सिंधु से अतिरिक्त और कोई सिंधु में तैरना चाहे। और या सिंधु में तैरने वाली इन मीन को पकड़ने के ही लिए कुंतले हैं कि कुटिल कुंतलम श्री मुखंचते, वो सिंधु में लटका रखे हैं कि जैसे ये सब की सब मच्छियां जो हैं वो बिंदी भई वहीं रहे, कोई जा नहीं सके बाहर। और या लिए आचार्य चरण की जो ब्रह्म संबंध की दीक्षा है, वो मुखारविंद के भक्ति की दीक्षा है, चरणारविंद की दीक्षा नहीं है। ब्रह्म संबंध में जो कुछ कहो जा सकते तो वो पति सुतान्वय भ्रातृ बांधवान अति विलंघ्य तेन्त्यच्युता गता गतिविदस्तवोद्गीत मोहिता कितव योषित कस्त्यजिन निशि में कह दियो। या में जो कुछ कहो जा सके है वही बात ब्रह्म संबंध में आचार्य चरण ने कही है, क्योंकि आचार्य चरण के सामने ये तदपेक्षया हीना सर्व साधन हीन से पराधीन से सर्वतः पुष्टि मार्गी जीव हैं। और यही लिए
नित्य पतिसुता दिविरार्ति दई किम, यही तो ब्रह्म संबंध की भूमिका है। गतिविदस्तवोद्गीत मोहिता, महात्म्य ज्ञान पूर्वस्तु सुदृढ़ सर्वतोधिक स्नेहो भक्ति प्रोक्त। पुष्टि मार्ग में जो ज्ञान है, महात्म्य ज्ञान, वो कितनो अपेक्षित है, इतनो कि भगवान के मुख के द्वारा उद्गीत जो वेणु है, वेणुगीत है, वासु मोहित तो होना चाहिए। बस इतना महात्म्य ज्ञान पर्याप्त है। और गतिविध होना चाहिए। उद्गीत मोह ही अपने यहाँ ज्ञान है, समझे ना। और गतिविधि जो है वही अपने यहाँ भक्ति है। भगवत प्रभु कहाँ प्राप्त होए, साक्षात स्वरूपा शक्ति, या में कोई कॉम्प्रोमाइज को सवाल नहीं है, कोई कॉम्प्रोमाइज या में नहीं है, कोई या को सब्स्टिट्यूट नहीं है। गतिविधि होने चाहिए सब। इंडिकेशन हते का रास्ता में, अब 1 माइल दूर है प्रभु, और अब लेफ्ट टर्न लो, अब ऐसा राइट टर्न है, कोई इंडिकेशन हते? सबकी सब गतिविधि कैसे पहुंच गई? अंतरात्मा साक्षी दे के स्वरूप यहाँ है, पहुंची। जैसे भगवान गतिविध हैं, वो तो है ही, प्रभु तो गतिविध है ही, पर सारे पुष्टि जीव जो हैं वो भगवत गतिविध हैं। क्यों गतिविध हैं? क्योंकि उनकी भक्ति उनको अपनी गति जनावे है। उनकी जो गति है वो भक्ति ही है, भगवत भक्ति। भगवत रूप सेवार्थम तत्सृष्टि नान्यथा भवे। भगवत रूप सेवा के ही लिए ये पुष्टि सृष्टि है। बाकी और सृष्टि जो है वो तो मर्यादा की हो सकती थी मुक्ति के लिए, और भुक्ति के लिए जो है वो प्रवाह सृष्टि है। जो पुष्टि सृष्टि है वो तो भगवत रूप सेवा के ही लिए है। इसलिए भगवत रूप कहाँ विराजय है, वह गति को ये अच्छी तरह से जाने हैं, वह दिशा को ये अच्छी तरह से जाने हैं। गतिविदस तवोद्गीत मोहिता। और या तरह सु महात्म्य ज्ञान पूर्वक सुदृढ़ सर्वतोधिक स्नेह पूर्वक जो भगवत सेवा में प्रवृत्त भयो, पतिसुतान्वय भ्रातृबांधवान अतिविलंघ्य, माने ब्रह्म संबंध लेके तेन त्यच्युतागता, अच्युत के पास आया। और तो जो भी संबंध हैं वो चित संबंध है, केवल प्रभु को संबंध ही। जो संबंध स्थापित करो प्रभु के साथ, वो संबंध जो है वो अच्युत संबंध रहेगा। वो संबंध कभी छूटेगा नहीं। भाव सिद्ध होना चाहिए, भाव रूढ़ होना चाहिए, वो भाव छूटेगा नहीं। ये अच्युत गति, अच्युत के तरफ जो जा रहे हैं वही जो है वो ब्रह्म संबंध है। ये जो निशा है अपनी मोह की, ये जो अपन भवाटवी में भटक रहे हैं कि तब योषित कस्त्यजे निशी, तो अपन भी इतनी तो प्रार्थना हीन होकर भी कर ही सके हैं ठाकुर जी से कि तब योषित कस्त्यजे निशी। जब ब्रह्म संबंध हमने लियो, जब हम शरणागत हैं, जब महात्म्य ज्ञान पूर्वक हम ऐसे भजन कर रहे हैं तेरो, फिर भी क्या है मोह की अंधकार की रात्रि में, ये भवाटवी में हमको क्या तो छोड़ देगो? दुष्ट तमोपि दया रहितोपि विधर्म विशेष कृत प्रथितोपि दुर्जन संग रतोप्यवरोपि कृष्ण तवास्मि न चास्मि पर।
और कोई को नहीं हूँ। हे कृष्ण तेरो ही हूँ और कोई को नहीं हूँ। काममयोपि गताश्रयणोपि पराश्रयण आश्रय चंचलितोपि वैषयिका दुर संवलितोपि कृष्ण तवास्मि न चास्मि परस्य कि तव योषितः कस्य जेन्निशि। या में अपन सब आ गए, यहाँ में अपने सारी पुष्टि मार्ग की कथा आ गई। ये अधिकार जो है हीन भाव को अपने सबको है, और या हीन भाव से अपन सब प्रभु को कितव योष कह सके हैं। ये हीनता ही अपनी जो है ये उत्कृष्टता है, और उत्कृष्टता अपने को नहीं चाहिए। अपने को ये अधिकार दियो प्रभु ने कि अपन प्रभु को कितव कह सके हैं। बस यह में अपना सारो उत्कर्ष आ गयो। अपने को मुक्ति नहीं चाहिए, अपने को ज्ञान नहीं चाहिए, न नाकपृष्ठम न च पारमेष्ठ्यम न सार्वभौमम न रसाधिपत्यम न योग सिद्धिर पुनर्भवम व समंजसत्वाविरह्य सांक्षे। स्वर्ग नहीं चाहिए, मुक्ति नहीं चाहिए, ब्रह्मलोक नहीं चाहिए, कोई स्वराज्य साम्राज्य नहीं चाहिए। बस ये अधिकार पुष्टि जीवन को बनो रहे कि अपन एक आध गाली दें प्रभु को, प्रभु अपनी गाली सहन करते रहें। चाहे तो सामने पलट के अपने को हीन कह दें, बस अपने को वो हीनता मंजूर है। अपनी गाली तो सुन रहे हो प्रभु, और क्या चाहिए। कौन सी मुक्ति को लेके करेंगे क्या अपन। अपने को ये जो है वो गाली को अधिकार है, बहुत है पुष्टि जीव को। क्या मैं सारो आ गयो भगवदीयत्वेन परिसमाप्त सर्वा। सारे अर्थ अपने यहाँ में परिपूर्ण हो गए। रहस्य संविदम हृच्छयोदयम प्रहसिताननम प्रेम वीक्षणम बृहदुरश्रियो वीक्षधामते मुहुरतिस्पृहम मुह्यते मन तत उत्तमा आत्मानमेव निंदति। यासु उत्तम अपनी आत्मा की निंदा कर रही है, क्योंकि राजस है। सिम्टम अपनी वासु ज्यादा मिले है जो हीन है, ये ध्यान रखिए। सिम्टम अपनी वासु ज्यादा मिले है, डिसीज भी अपने को वही होनी चाहिए। हम तो यहाँ के और कौन सी डिजीज अपन लेंगे। जासू अपनी सिम्टम मेल खावे। होम्योपैथी में सब सिम्टम मिला ही जाए दवाई देने से पहले। कितनी सिम्टम मिली वो दवाई दी जाए। अपनी सारी सिम्टम देख लोगे आप तो यह पतिसुतान्वय भ्रातृबांधवान अति विलंघ्यतेन्त्यच्युता गता गति विदस्तवोद्गीत मोहिता कितव योषित कस्त्यजेन निशिसु। अपनी सारी सिम्टम मेल खा रही हैं। अपनी भी दवाई यही है कि अपन एक आध या तरह सु हीन भाव सु प्रभु को कितव कह दें कि भाई अब क्यों कितव हमको छोड़े है। कपटी तू हमसु क्यों कपट करे। जब हमने ब्रह्म संबंध ले लियो, जब हमने ऐसो तेरी सेवा में प्रवृत्त हो गए, तेरे उद्गीत सु मोहित हो के तेरे पास आए, अब भी हम या भवाटवी में अकेले भटकेंगे। यदि हम अकेले भटक रहे हैं तो हमारी गलती नहीं है, तू कपटी है। आई नहीं ख्याल। रहसी संविदम हृच्छयोदयम प्रहसिताननम प्रेम वीक्षणम बृहदुरश्रियो वीक्षधामते मुहुरतिस्पृहम मुह्यते मन नो मनः अतिस्पृहम सत् मुह्यत इति तत्र कारणत्रयम गुणत्रय सहितम। ये अपनी आत्मा की निंदा करेगा। भाई तेरी क्या गलती, तो को क्यों कपटी कहें, ब्रह्मा को क्यों गाली दें। सारो दोष हमारे मन को है। हमारो मन तेरे पे मुग्ध हुए है। मन मुग्ध नहीं हो तो कोई चक्कर नहीं है। तो नो मनः अतिस्पृहम सद, और हमारे मन की स्पृहा बहुत ज्यादा है। क्यों ज्यादा है तो हमें कहें वाक्यम हास्यम उरश्चैव कामानंदाधिकारिणा रहसि एकांते या संविद ज्ञानम वा पूर्ववत् हृच्छयस्य कामस्य उदयो येन तादृशम रहसि संविदम। प्रभु के वचन, प्रभु को हास्य, प्रभु को उन्नत वक्षस्थल,
ये तीन जो हैं, ये तीन कारण सु तीन गुण उत्पन्न हुए हैं। वाक्य भगवद विषयक लालसा अपने मन में पैदा करे, हास्य अपने मन में आनंद पैदा करे, और जो भगवान को, प्रभु को उन्नत वक्षस्थल है, वो अपनी अधिकारिता बतावे। रहसी एकांत या संविद ज्ञानम वा, एकांत में जो बातें करी प्रभु ने, पूर्ववत हृच्छयस्य कामस्य उदयो येन तादृशम। और ये बात पहले भी बता दें, हृच्छयोदय की बात पहले भी बताई है। प्रहसित युक्तम आननम प्रेम पूर्वकम वीक्षणं च यस्मिन्, और जो हास्य युक्त जो प्रभु को मुखारविंद है, प्रेम पूर्वक जो अपने को देखे हैं, और श्री को निवास स्थान रूप जो उन्नत वक्ष है प्रभु को, भगवद रूपस्य वा षड्गुणत्वमुच्यते रहसि संविदो यस्मात् एतादृशं त्वाम् हृच्छयस्य उदयो यस्मात् प्रहसितम् आननं यस्य प्रेमपूर्वकं वीक्षणं यस्य बृहदुर श्रीधाम च वीक्ष्य प्रमाणादि बलरूपता भगवद रूपे निरूपिता। 6 गुण प्रभु के बताए। ऐसा स्वरूप के जासु काम उत्पन्न हुए, ऐसा स्वरूप के जो हास्य युक्त है, ऐसा स्वरूप के जो प्रेम पूर्वक अपने भक्तन को देख रहे है, और उन्नत ऐसा वक्ष के जामे श्री जो है वो निवास कर सके। यासु सारे प्रमाण आदि बल जो हैं, प्रमाण प्रमेय साधन फल, चारों बल जो हैं वो प्रभु में दिखाए। वक्षसी च स्थित्य स्वस्थित्यर्थम यशश्रीश्च निरूपिता, और वक्ष में स्थिति के लिए, माने जब श्री को धाम है वक्ष, तो श्री भावापन्न जो भी कुछ हैं, सारे भक्त जितने भी भक्त हैं, वो प्रभु के वक्ष पे, उनको धाम जो है वो प्रभु को वक्ष है। मुख दर्शनेन प्रहसित युक्तत्वात् पूर्वस्थित्य भाव ततः कामः प्रेम वीक्षणेन च तस्य स्थिरीकरणम् ततः स्वयोग्यता ततो भोग चातुर्यम् प्रथम विशेषणेन एवं सर्वं भविष्यतीति अतिस्पृहायुक्तं मनः मुह्यते केवलं मोहं प्राप्नोति पदार्थालाभात् मुहुर्मूर्छा समायातीति जीवन मरणान्यतरा भावात् दिग्जीवन इत्यर्थ। ये सारे गुण देख के और भक्त को मन जो है वो अतिशय मुग्ध हो जाए, मुग्धेर्ध संपत्ति व्यास जी के। अतिशय स्पृहायुक्त हो के मन जो मोहित हुए है, पर लाभ तो नहीं हुए, मोहसु हो, और मोहसु लाभ नहीं हुए, फिर याद आवे कि अभी तक नहीं प्राप्त भयो, फिर लालसा जगे, लालसा के कारण हृदय में फिर लीलाएं जगें, लीला की स्मृतियां जगें, मनोरथें जगें, उन मनोरथन के अनुरूप जो है वो भाव जगें, हृदय में फिर अंतर्दर्शन हुए, अंतर्दर्शन हुए, फिर जो है वो विस्मृति हुए, फिर मोह पैदा हो जाए, मुहुर्मूर्छा समायाति, आखो जीवन को क्रम, प्राण जो है वो जैसे घड़ियाल को पेंडुलम है, या बाजी जावे या बाजी जावे, ऐसे जीवन और मरण के बीच में प्राण जो है घूमतो रहे, न पूरो जी पावे न पूरो मर पावे। मुहुर अतिस्पृहम मुह्यते मना, ये सारो अतिस्पृहाशील जो हमारो मन है, ये वाको दोष है। बहुत
राजस भाव सु भी कहते भय, शब्द में बहुत कातरता है, भाव में थोड़ी तामसता भी है कि तेरो दोष नहीं है, सब हमारे मन को दोष है। तेरे में तो ये सारे गुण ही गुण हैं कि तेरी जो है वो वाक्य कामजनक है, तेरे जो प्रेम हास्य जो है वो आनंदजनक है, तेरे जो प्रेम वीक्षण है वो हमको अधिकारी बनावे है, तेरे जो उन्नत वक्ष है वो हमको अधिकारी बनावे है या के लिए। तेरे में तो सब गुण ही गुण है। इन 3 कारणंसु जो कुछ अवगुण है वो तो हमारे मन को है कि ये अतिस्पृह है। नहीं, इतनी अतिस्पृह नहीं होती तो मन काय को इतना परेशान हो, तो ये मोह क्यों हो तो मन में, ये सारो जो है वो मोह अतिस्पृह के कारण हो रहे है। या तरह से तामस राजस गोपिका आत्मनिंदा करे है, भगवान निंदा नहीं करे, पर तामस भाव है वाके लिए छुपी भई निंदा में भी व्यक्त तो हो ही रही है, पर कातरता बहुत बढ़ गई वाके लिए आत्मनिंदा व्याज सु भगवान निंदा करे है। तो भगवान निंदा व्याज सु भगवान निंदा के लिए भगवान निंदा कर रही थी, वो शायद आत्मनिंदा कर रही थी। हीना हतिया लिए वो भगवान निंदा में आत्मनिंदा कर रही थी, जो देव निंदक थी वो देव निंदा में भगवान निंदा कर रही थी, और ये आत्मनिंदा में भगवान निंदा कर रही है। यही लिए यहाँ में तामस राजसत्व है। तेरे ख्याल में आया ना? जैसे भी हैं ऐसे जो हैं वो तेरे हैं। कातरता इतनी है कि यासु ज्यादा कहने को कुछ है नहीं। यदि तुष्टोसी रुष्टोसी त्वमेव शरणम मम, मारणे वारणे वापि दासी नाम न प्रभुर्गति। और क्या कह सके ये जीव। वृज वनौ कसाम व्यक्ति रंगते वृजिन हंत्र्यलम विश्वमंगलम त्यजमनाच्चन तत्स्पृहात्मनाम स्वजन हृद्रुजाम यन्निषूदनम। या तरह से विवाहिता 3 तामस गोपिकान ने अपना कहो, फिर 2 श्लोक कुमारिकान के आ रहे हैं, ऋषि रूपान के। पुनरनन्य पूर्वा एतावत् कालम मनोरथाभिनिविष्टा किंचित प्रार्थयते। एक एक गोपी प्रार्थना करें और दूसरी गोपियां शायद अपने मनोरथ सुवा के भावन की संगति है कि नहीं, वाको तारतम्य विचार करती रहें, या शायद अपनी अपनी प्रार्थना करने में ऐसी तल्लीनता आ जाए कि दूसरी क्या कह रही है वो सुनाई भी ना पड़े, और अपनी प्रार्थना करें और वह प्रार्थना में जो आके मनोरथ जगे, वह मनोरथ के कारण जो को आंतर दर्शन भय, जो लीला की अभिव्यक्ति हृदय में भई वह में खोई सी रहे। कभी उभरी आवे, फिर कभी डूबे वह लीला रसाब्दी में, कभी फिर उभरी आवे तो फिर याद आवे और फिर प्रार्थना करे। वृज वनौ कसाम व्यक्ति रंगते वृजिन हंत्र्यलम विश्वमंगलम त्यज मनाच्च नस्प्रहात्मनाम स्वजन हृद्रुजाम यन्निषूदनम। इयन्ते व्यक्ति वृज वनौ कसाम वृजिन हंत्री पापनाशिका विश्वस्याप्यत्यर्थम मंगल रूपम दोष निवर्तकम विशेषाकारेण अस्माकमेव गुणाधायकम सर्वेषां अत एतादृशम मना त्यज त्यागावश्यकत्वे हेतु तत्स्पृहात्मनाम त्वय्येव स्पृहायुक्त आत्मा अंतःकरणयासां किं त्यक्तव्यमित्याशंकायामाह स्वजनानां गोपिकानां हृद्रुजां हृदयरोगाणां कामरूपाणां यदेव निषूदनं भवति
नितराम सूदनम नाशनम यस्मात् केषांचित् पापनाशकः केषांचित् फलदाता तादृशो अस्माकं रोग निवर्तको भवत्सिति। पहले ही यानी कहो तो जयति तेधिकम जन्मना व्रजश्रयत इंदिरा शश्वदत्र ही। अब वहां न्यायसु ये कह रहे हो कि ते व्यक्ति व्रज वनौकसाम वृजिन हंत्री पापनाशिका नृणाम निःश्रेयसार्थाय व्यक्तिर्भगवतो नृप अव्ययस्या प्रमेयस्य निर्गुणस्य गुणात्मन। कि प्रभु को प्राकट्य भयो क्यों? निःश्रेयस मात्र के लिए। अव्ययस्य अप्रमेयस्य, अव्यय है प्रभु, जन्म मरण नहीं है प्रभु को। अव्ययस्य अप्रमेय है, कोई के ज्ञान को विषय हो सके ऐसा प्रभु को स्वरूप नहीं है। और सर्वज्ञान विषय भयो, निर्गुण है, कोई प्रकार के गुण प्राकृत गुण को संस्पर्श नहीं है प्रभु में। फिर भी सारी प्राकृत बभूव प्राकृत शिशु बन के प्रभु प्रकट भयो ब्रज में। और जैसे प्राकृत शिशु लीला करे, सारी लीलाएं करी, इतनी कोमलता खुद ने दिखाई जो एक प्राकृत शिशु में कोमलता होए। निर्गुणस्य गुणात्मना, सारे गुणनसु प्राकृत धर्मानाश्रय है, पर ये सारे प्राकृत धर्मनसु अनाश्रय होते हुए भी अप्राकृत निखिल धर्म रूप है प्रभु। सारे गुणन की जो गति है वह जहां भी जो भी गुण है, माने एक बालक में कोई बाल सुलभ कोई सौंदर्य है तो वो प्रभु को कोई गुणन को प्रकाश है। श्रुति में अपने को समझावे कि प्रभु सगुण कैसे हुए। अपन तो सगुण ऐसे हुए कि अपनी आंख है वासु अपन देखें, कान है वासु अपन सुने, हाथ है वासु अपन पकड़ें। प्रभु को स्वरूप ऐसा नहीं है। पश्यन् चक्षु भवति, शृण्वन् श्रवणम, देखने लगे वही कोई नाम चक्षु है। अपाणी पादः जवनुग्रहीता, हाथ और चरण और हाथ नहीं है, पर पकड़ सके है या लिए हाथ रूप है, दौड़ सके है या लिए चरण रूप है। वहां हाथ को और स्वरूप को भेद नहीं है। जैसे अपन अपने हाथ को काट सके अलग, ऐसा नहीं है। प्रभु में सारी जो अप्राकृत सामर्थ्य हैं वही सामर्थ्य उनमें प्रभु के इंद्रिय रूप से कही जाए। गुणात्मा ही है प्रभु, गुण रूप ही है, गुणाधार नहीं है। जैसे अपन और अपनो हाथ, अपने में ऐसा भेद है, ऐसा प्रभु में प्रभु के अंगन को भेद नहीं है। अव्यय होने के कारण, निर्गुण होने के कारण, गुणात्मा होने के कारण कृष्ण प्रज्ञान घन एक रूप है। तो अव्ययस्य प्रमेयस्य निर्गुणस्य गुणात्मनः, कृष्ण को जो व्रज में प्राकट्य भयो है वो प्राकट्य क्यों भयो? नृणाम निःश्रेयसार्थाय, निःश्रेयस मात्र के लिए भयो। अन्या प्रथम निशिशयान मतिश्रमेण लोकम विकुंठम उपनिष्यति गोकुलम। ये ब्रजभक्त कुछ कर नहीं सकेंगे। इन ब्रजभक्तन से कुछ अपेक्षा रखनी जो है वो गलती है। ये दिन में काम करेंगे अपनो, रात को थक के सो जाएंगे, तो इनके दिन के काम में आड़े तू आतो रहे। ये रात को थक के सोए हुए वहां में स्वप्न में तू इनके आतो रहे। तो लोकम विकुंठम उपनिष्यति गोकुलम स्म। ये गोकुल अपनो ये जो तेरा गोकुल है ये वैकुंठ ही वैकुंठ रूप ही है, बल्कि वैकुंठादप्यधिका। यदि तू प्रकट हो जाए, जयति तेधिकम जन्मना, तेरे जन्म सु या ब्रज की शोभा है।
तेरे जन्मसु या ब्रज के अन्याप्रतम निशिशयान मतिश्रमेण, दिन में अपने काम में लगे हुए रात को थक के सोने वाले ब्रज की भी जो है वो ऐसो उत्कर्ष है कि देवाप्य से रूप से नित्यम दर्शन कांक्षिणा, देवताएं भी या रूप के या ब्रज के दर्शन की नित्य आकांक्षा रखे हैं। उद्धव जी जैसो परम ज्ञानी ये कहे कि आशा महन चरण रेणु जुषा महंस्या वृंदावने किमपि गुल्म लतौषधि। ज्ञानी तो यहाँ तक है वनम वृंदावने रण्ये श्रृगालत्वम भजाम्य न तो वैशेषिकी मुक्ति प्रार्थयामि कदाचित्। या निर्गुण रूप से स्थित होने की, केवल आत्मा में स्थित होने की मुक्ति के बजाय तो वृंदावन में सियाल की योनि मिले न कुरकुन की, वो भी मुक्ति मंजूर है। यहाँ तक भक्त कहें, क्योंकि वृंदावन में प्रभु के ये स्वरूप का महात्म्य है। धन वृंदावन के गधा क्योंकि वृंदावन को ये महात्म्य है कि ब्रज वनौ का साम व्यक्ति रंगते, ये व्यक्ति जो है प्रभु को अभिव्यक्ति जो है ये ब्रज वनौ का साम है। शायद और जितने भी अवतार भय सब अवतार प्रभु के ही अवतार हैं। सब अवतार में प्रभु ने अपना स्वरूप को आनंद भक्तन को तत्त अधिकारी भक्तन को करायो। पर कृष्ण अवतार की एक ये विशिष्टता है जैसा कि खुद प्रभु कहे हैं, ये यथामान प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजामि। जा भावसु जो जीव आयो, नहीं आयो तो जबरदस्ती दान घाटी पर रोक के वाको पकड़ो कि यही हमारो राज है, वृज मंडल सब ठौर, तुम हमारी कुमुदनी हम कमल बदन के भौर नागरी दान दे। तो ये कृष्णावतार को महात्म्य के प्रत्येक भक्त को माने वृक्ष पर्यंत हृष्यत त्वचोश्रु मुमुचुस तरवो यथार्या, वृक्ष पर्यंत को जो है नदी को, वृक्ष को, पशु को, पक्षी को बहव इव विहंगा भिक्षुचर्यान चरंती, ये जो है वो वृक्ष मुनिये जो हैं वो पक्षी के रूप में या लीला के दर्शन के लिए बैठे हैं। तो प्रत्येक प्राणी को प्रत्येक मनोरथ के अनुरूप जो है वो वाको आनंद देने को जो विलक्षण सामर्थ्य है वो कृष्णावतार में ही है, अन्य कोई अवतार नहीं। प्रभु को स्वरूप भावात्मक है, पर भावन को जैसा लहरा तो सागर कृष्ण में है, और जितनी विविध प्रकार की भावन की लहर या कृष्ण सागर में उठे हैं ऐसी अन्यत्र कोई में नहीं उठे। ये के लिए परम पुष्टि को यह अवतार मान्यो जाए। ब्रज वनौकसाम व्यक्ति रंगते ब्रजिन हंत्री पापनाशिका, विश्वस्याप्यत्यर्थम मंगल रूपम दोष निवर्तकम विशेषाकारेण अस्माकम एव। अन्य सब अवतारन में प्रभु ने भक्त पर उपकार कियो, भक्तन को ये अभिमान भयो, अभिमान या कोई कहें गर्व, कि यह अवतार जैसे प्रहलाद जियों कहें कि भाई नरसिंह मेरे लिए भयो। पर कृष्ण अवतार की खासियत यह है कि सब जने यूं कहें कि मेरे लिए भयो, और कौन के लिए भयो ऐसा कोई निश्चित नहीं है, सबके लिए भयो, व्यक्ति मात्र के लिए भयो, पर ब्रज वनौ का सा विश्वस्याप्यत्यर्थम मंगल रूपम, और या व्रज के माध्यम से मात्र जो पुष्टि भाव के प्राणी हैं विश्व के, उन सबको प्रभु ने एक आश्वासन दियो कि यदि
साधन बल सु मुक्ति दी जा सके है, ऐसी व्यवस्था मैंने ऐसी व्यवस्था या ऐसी मर्यादा मैंने स्थापित की है, तो वह मर्यादा को तोड़ने की भी मेरी सामर्थ्य है। मर्यादा मैंने स्थापित करी है, वह मर्यादा को तोड़ने की मेरी सामर्थ्य है। जैसे कल मैंने आपको बताया ना, इभराडिव भिन्न सेतु, जो मर्यादाएं हैं मैंने स्थापित करी हैं, आत्म मर्यादा, लोक मर्यादा, वेद मर्यादा, उन सब मर्यादाओं को तोड़ने की मेरी सामर्थ्य है। ये जो है वो यद्यपि रामावतार भयो, नृसिंहावतार भयो, वामनावतार भयो और भी अनेक अवतार भय, पर जो मर्यादा ईश्वरी मर्यादा ईश्वर ने स्थापित करी, उनको तोड़ने की सामर्थ्य होगी प्रभु में सब अवतार में, पर तोड़ो नहीं। तो पुष्टि जीवन को ये आश्वासन नहीं मिलियो कि जो केवल स्वरूपासक्त हैं, जो सृष्टि केवल भगवत रूप सेवार्थ है, वह सृष्टि को जो है वो आश्वासन नहीं मिल पाए उन अवतारन से, जैसे कृष्णावतार से आश्वासन मिलियो। भक्त कहे कौन रस गोपिन लीनो घूट, मदन गोपाल निकट करे राखे, प्रेम काम की लूट, परमानंद वेद सागर की मर्यादा गई टूट, कौन रस गोपिन लीनो घूट। तो ये मर्यादा को जो तोड़ने रूप में जो पुष्टि है, ये सामर्थ्य अन्य अवतारन में प्रभु ने प्रकट नहीं किया। सामर्थ्य होगा, असामर्थ्य को तो कोई प्रश्न नहीं उठे, पर वह उन अवतारन में प्रभु को मूड ऐसा नहीं है कि अपनी स्थापित मर्यादा को स्वयं जो है वो उल्लंघन करें। ये तो ऐसी स्थिति प्रभु ने स्वीकार करी है कि काम, क्रोध, लोभ, भय, द्वेष, एक तरह से इतने स्पोर्टी, इतने पिकनिक मूड में प्रभु हैं कि जितनी भी जो शास्त्र में निंदा करी थी वृत्ति इनकी, उन सारी वृत्ति से ही प्रभु प्राप्त होके दिखाया। द्वेष की निंदा करिए तो बोले चल द्वेष से प्राप्त होंगे, करके तो देखो द्वेष मुझसे, द्वेष से मैं प्राप्त होंगे। काम की निंदा करी है, महाशनो महापापमा विद्यानम वैरिणम, चल काम से प्राप्त होके दिखाऊंगा। ज्ञानी रोते रहे, हल्ला मचाते रहे ये जो है वो षड वैरी है, षड रिपु वर्ग है, सब है, वो तो होगा। पिकनिक मूड में है ना प्रभु, ये पिकनिक मूड है कि जा वक्त पिकनिक मूड आए वह वक्त वहां की कोई मर्यादा चाहिए नहीं। लोग उनने कई लोग सु प्राप्त होंगे, द्वेष सु, क्रोध सु, भय सु, जो भी जिनको जो है वो साधनन को निंदित गिनायो, उन सारे साधनन से प्रभु ने अपने को प्राप्ति करवा के दिखाई। और जो ज्ञानी हैं वो बेचारे डर गए कि क्या चक्कर हो गया, कहाँ फेर पड़ गयो। ज्ञान को हमने अब तक साधन मानो, तप वैराग्य को हमने अब तक साधन मानो, उनसे नहीं प्रभु प्राप्त हो रहे हैं, और ये कैसा मूड आ गया। पर जैसो पिकनिक मूड या में है प्रभु का, ऐसा कोई अवतार में आयो नहीं। ही हिंकारान प्रतिपशु वने कुर्वती सदा, नमत ब्रह्मेशेन्द्र प्रभृतिषु च मौनम धृतवती। गायन के पीछे जैसे ग्वालें दौड़े न ही करके, ऐसे दौड़े। वो गायें तो बोल नहीं सके, गायन को नाम ले लेके बुलावे, जो नितांत अज्ञानी पशु है। और ब्रह्मा जी हैं और देवता हैं, ऋषि मुनि स्तुति करें तो वह तरफ ताकने को भी मूड नहीं है, क्योंकि वो रूटीन है हर वक्त की, वो तो रूटीन है, वहां में क्या देखना। या वक्त तो कुछ ऐसी पिकनिक को मूड है जो रूटीन नहीं है वो करनी, अच्छा है जो भी हो। रूटीन को हट के या वक्त पिकनिक मूड में आए हैं। ब्रज को ठाकुर जी ने जैसे पिकनिक स्पॉट मान्यो, ऐसा और कोई को नहीं मान्यो। ब्रह्मांड नायक कहने से ठाकुर जी को वो मजा नहीं आवे जैसे ब्रजाधिप कहने से आवे। ब्रजराज विराजत घोष भरे, वर्णीय मनोहर रूप धरे, धरणी रमणई परे, जो गोसाई जी कहे हैं। तो पृथ्वी पे पधारने में, पधार के रमण करने को जैसो रूप ब्रज में प्रकट भयो,
कि जितने भी दोष हते जीवन में रहे भय, उन सारे दोषन को असाधनम अपि साधनम करोति, साधनम असाधनम करोति। जो साधन नहीं हते ऐसी सब वस्तुओं को साधन बनायो, दोष को हनन कैसे कियो, वृजिना हंत्रेलम कैसे, कि शास्त्रन ने जिनको दोष मान्यो, प्रभु ने कहा ऑल राइट चलो दोष मान्यो है ना, मैं यदि अपने पुष्टि को सामर्थ्य प्रकट करूं तो ये दोष ही गुण है। जिन जिन को दोष गिनायो शास्त्र में, उन सबको ऐसो गुण रूप से प्राप्ति की, गुण रूपता उनकी बनाई, और जिन जिन की ऐसो गुण रूपता शास्त्र में बताई, उनको अभी कह दी तो वो रूटीन के लिए देखे जाएगा हर वक्त की, तो ऑफिस की रूटीन है, या वहां सोचेंगे वैकुंठाधिपति के डिपार्टमेंट में, ब्रज के डिपार्टमेंट में, या रूटीन की जरूरत नहीं है। ये कौन है रस गोपिन दीनो घूट, परमानंद वेद सागर की मर्यादा गई टूट। या लिए कहें इयम व्यक्ति इयन ते व्यक्ति व्रज वनौकसाम व्रजिन हंत्री पापनाशिका विश्वस्याप्त्यर्थम